शाहजहांपुर महानगर के मोहल्ला तारीन जलाल नगर में निवर्तमान सवासद शब्बन अली ने कब्जाया मकान, महिला ने की पुलिस में शिकायत। सोशल मीडिया पर चल रहा है वीडियो। सच्चाई जानने के लिए न्यूज डे की टीम ने मोहल्ला वासियों से बात की। तारीन जलाल नगर में सच जानने के लिए किए गए सर्वे के दौरान मोहल्ला वासियों ने जानकारी दी और कहा, आपका जो पड़ोस का मकान है वो किसी ने कब्जा कर रखा है? किसी ने नहीं कब्जा कर रखा है। शब्बन मेंबर का लोग कह रहे हैं शब्बन मेंबर नहीं, ने शब्बन ने नहीं कुछ भी करा है। किसने कब्जा किया? किसी ने कब्जा किया है? किसी ने कब्जा किया है। जिनका मकान है इनका वो लोग रह रहे हैं। हाँ जी, लोग रह रहे हैं। सब किसी ने कब्जा किया। किसी से कोई मतलब नहीं है? किसी से कोई मतलब नहीं है। शब्बन मेंबर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से भी। तो इनको बदनाम किया जा रहा है ना? हाँ, बदनाम कर रही है वो फालतू में इनके लिए, और क्या। तो सही हो तो गलत हो रहा है। हमने बात की मोहल्ले की महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से। तारीन जलाल नगर में शब्बन मेंबर हैं, जानती हैं? जानते हैं। कोई मकान कब्जा किया उन्होंने? जी नहीं, कोई मकान नहीं। वो तो और सबकी मदद करते हैं, वो मकान कब्जा करें। तो जिनका मकान है आपके पड़ोस में ही मकान है, पास में ही है, वो लोग मकान में रह रहे हैं? जी रहे तो रहे, कोई दिक्कत नहीं उनको? कोई दिक्कत नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मकान कब्जा करवाया है, मकान कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कुछ? ये गलत है। मकान कब्जा नहीं किया। नहीं, अपन भाई ऐसा कर ही नहीं सकते, ये गलत है। मोहल्ला वासियों ने कर दिया दूध का दूध और पानी का पानी। सच आ गया सबके सामने। कहाँ रहते हैं? तारीन जलाल नगर। शब्बन मेंबर को जानते हैं? जी जानते हैं। उन्होंने कोई मकान कब्जा किया है? नहीं आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में? नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि शब्बन मेंबर ने एक मकान कब्जा किया है। नहीं, गलत कह रहा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या वजह है? वजह पता नहीं, पर ऐसा कोई बात नहीं है कि इन्होंने जो है कब्जा किया हो। मकान कब्जा नहीं नहीं किया? नहीं आपकी नॉलेज में कोई मकान कब्जा नहीं किया? नहीं। आप जानते हैं शब्बन मेंबर को करीब से? जी जानते हैं। मकान कब्जा कर सकते हैं? नहीं पड़ोस में तो ऐसी मकान बात है ही नहीं है। आप कहीं पड़ोस में रहते हैं? वहीं पे यहीं पर मकान- रहते हैं, हमारे पड़ोसी में ही रहते हैं। जिसका घर की मकान बात हो रही है। जिसका मकान है वो लोग रह रहे हैं घर में? हाँ, वो रह रहा है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं? नहीं। पता ये चला कि छप्पन मेंबर के ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। समाजवादी नेताओं की एक चाल थी। तारीन जलाल नगर। एक न्यूज चल रही कई दिनों से, वीडियो एक वायरल हो रहा है कि शब्बन मेंबर ने कोई मकान कब्जा किया है। आपकी नज़र में ऐसा कोई मामला है? हमारी नगर में ऐसा कोई मामला नहीं है। शब्बन मेंबर भला आदमी है, कोई मकान कब्जा नहीं किया? कोई मकान नहीं नहीं बात की जो है गारंटी ले सकते हैं। तो जो न्यूज़ वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो राजनीतिक संरक्षण है। मतलब बदनाम किया से बौखलाए हुए हैं और कोई वजह नहीं। जो विकास हो रहा है उसको लेकर के कहीं तो नहीं? हाँ, विकास को लेके भी है, और जो है क्या इनके शब्बन मेंबर के जो बढ़ते हुए आगे के कदम है उनको रोकने के लिए ये राजनीतिक प्रयास करता है। एक अभी नाले पर एक मार्ग बनाया गया था जिसको पूर्व चेयरमैन और पूर्व सभासद और बहुत सारे नेता उसके लिए कोशिश कर चुके हैं, नाले को ख़त्म करने के लिए, गंदगी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। और शब्बन मेंबर ने एक बहुत बड़ा काम खन्ना जी के द्वारा वो कराया है, विकास कराया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, बस सबसे मेन कारण यही है कि शब्बन के द्वारा जो तारीन जलाल नगर में विकास कराया जाना वो मुख्य मार्ग है। इससे जो है शब्बन मेंबर का राजनीतिक करियर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसी को खत्म करने की उसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रची है। तारीन जलाल नगर में शब्बन मेंबर के द्वारा कराए गए विकास कार्य को देखकर समाजवादी नेता बौखला गए थे। कहाँ रहते हैं? तारीन जलाल नगर। शब्बन मेंबर को जानते हैं? कोई मकान कब्जा किया है उन्होंने? तो लोग बता रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है कि एक मकान कब्जा करा है तारीन जलाल नगर में शब्बन मेंबर। आपके ये बराबर में गली ऊपर जाती है, इस गली में कोई मकान बता रहे कब्जा किया है? नहीं, कब्जा नहीं किया। और कोई नया कोई केस आया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी निगाह में नहीं है। कब से जानते हैं शब्बन मेंबर? अरे साहब, मैं तो यहाँ बहुत पुराना रह रही हूँ। मैं सन 64 से रह रही हूँ। वो इतने बीच में कोई मकान कब्जा किया? नहीं, कोई नहीं है। कर सकते हैं ऐसे काम कर सकते हैं मकान? नहीं, ऐसा कोई ऐसी विचार नहीं उनका, हमने सुना ही नहीं कभी। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई ऐसा है ना, जब कोई आदमी कोई काम करता है या कारोबार कोई करता है तो आदमी उसकी अब कोई न कोई कहता है, कोई चोट समझे नोक लगाता है।
ऐसा नहीं मतलब कि नुकसान पहुँचाने को कि जिसका कोई उठान ना हो। नहीं तो विकास ऐसा तो नहीं है कि ये काम करा रहे हैं, विकास करा रहे हैं, नाले पर जो मार्ग बन रहा है, एक बड़ा काम है ये खन्ना जी के द्वारा एक बड़ा काम किया है। अपने हिसाब से तो ये कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देखिए सामने वाला इनका हिस्सा नहीं, तब भी देखिए आपके सामने ये पाइप पड़ रही है, सब काम करा रहे हैं, तो कोई इनको किसी से चिड़ थोड़ी है। ऐसा चिड़ होती है तो ये कैसे काम होगा। और लोगों बड़े प्रेम सहूलियत जो भी है इनके सब साथ दे रहे हैं। अब इसके बाद भी कोई आदमी दुश्मनी निकाले तो मतलब विकास काम से, विकास जो करा रहे हैं इस काम से लोग घबरा रहे हैं और राजनीतिक मामला है ये, बदनाम करने की साजिश है। जी हाँ, ये बिल्कुल मतलब एक दूसरे को गिराने की या किसी को है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। और अपनी तरफ से इन्होंने आज तक कोशिश नहीं की है कि जो किसी को नुकसान पहुँचाए। लेकिन अब यह है कि अपने आदमी का सबको राजी नहीं कर सकता है कि आदमी के सबको एक राजी कर ले, ये भी गलत बात है। आदमी एक को नाराज हो ही जाता है। लेकिन अब ये किस वजह नाराज है, ये उसका काम हो जाता है। लेकिन मेरी निगाह में तो आज तक कोई ऐसा है नहीं जो इन्होंने कोई कब्जा किया हो या किसी जबरदस्ती की हो। मेरी अपनी कोई वो नहीं, लेकिन आपको मतलब किसी ने गलत सोचना चाहिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। तारीन जलाल नगर में 56 मेंबर पर जिस मकान को कब्जाने का लगाया गया था आरोप, हमने बात की उसी मकान की मालकिन से। क्या नाम है? मेरा नाम शमन। आपका मकान अपना मकान है? किसी ने कब्जा किया आपका मकान? कब्जा नहीं, हमको मकान की मालिक है। आप ही रहती हैं? आपने कोई शिकायत की थी एसपी ऑफिस में? आपने की या किसी और ने, किसी महिला ने की थी शिकायत? अच्छा, उन्होंने कब शिकायत की है कि हमारा ये मकान जो है वो 56 मेंबर ने कब्जा किया? नहीं, गलत बात नहीं, कोई गलती नहीं ना, शब्बन भाई का कोई इसमें मैटर है। ये सिर्फ हमारी माँ ने सिर्फ उसको सहारा यूँ दिया था कि बिन बाप की बच्ची थी, उसकी शादी कराई, 2 शादियाँ उनकी कराई, उन्होंने सक्सेसफुल नहीं करी। अब इस आदमी ने करी है फ्रॉड से शादी। हमारी माँ ने यूँ मदद करती थी कि चलो भाई बिन बाप की बच्ची है, बिन माँ की माँ भी नहीं समझती है। मगर उन्हें क्या पता था है, और ना हमें पता था कि ये खेल खेलेंगे हमारे संग में है। उसका आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, 420 है, वो सिर्फ पैसे के लिए ये करता है और कोई नहीं। कितनी शादियाँ, कई शादियाँ करी? हमने 3 शादियाँ करी, तीसरा आदमी है ये उसका। हाँ, और वो तो और पूरे मोहल्ले को पूछ लीजिए आप, बहुत हरामी आदमी है उसका। उनने मेरी माँ का जेवर चुराया, उम्र का 60,000 रुपया मेरी माँ ने उम्र करने जाने को थी, वो उनने चुराया। क्या नाम है उनका? मेरी माँ का, उसके आदमी का नाम है रबीउल हसन। हाँ, और उसका बहनोई जो है चचेरा, उनने बेग वो भी शामिल है। और उसने जो है हमारी माँ को अभी बहुत परेशान रखा, उसको बहुत सहारा मेरी माँ ने दिया उसके संग में भतीजी समझ के, मगर उसने हमारी माँ का काठी करा और कुछ नहीं। उसके आदमी ने भी गद्दारी करी। तो 56 मेंबर का कोई? 56 भाई का कोई इसमें कोई मैटर ही नहीं है, चीज हमारी है, हम हकदार है। हमारी माँ ने मेरे नाम वसीयत करी, मेरे घर सारे प्रूफ हैं। 56 यहाँ आते हैं? नहीं, मेरे घर गुजर नहीं आते हैं, वो कभी नहीं आते? कभी नहीं आता, नहीं ना मकान को लेकर नहीं, उनका कोई बात ही नहीं है, ना आती है कभी। हमने कोई उनसे क्या, हमने किसी से जिक्र ही नहीं करा, उनका कोई बात ही नहीं है, वो इस बात में मैटर नहीं है, ना उनकी कोई बात है, ना वो शामिल है इस बात में। ये तो उसने गलत इल्जाम लगाया है शब्बन भाई के ऊपर कि उन्होंने हमारा कब्जा करा दिया। भाई कब्जा किस बात का, जब चीज हमारी है, मालिक हम है, तो कब्जा किस बात का है? आप ही रह रही हो? और हम रह रहे हैं, ना कोई आता है ना कोई जो जाता है वो रह रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं किसी जब से। हमारी माँ ने हमारे नाम एक चीज कर दी तो उसमें किसी का कोई हक नहीं है। और शब्बन भाई का तो मैटर सवाल ही नहीं पैदा होता। इस गली में भी नहीं आते हैं? नहीं, वो नहीं आते इस गली, सिर्फ रोड बनाता है कोई सड़क, तो इस बार आए थे, वो भी अपना रोड का इंक्वायरी करने आए थे ज्यादा लेने, उसके बाद आई नहीं आज तक वो। बस वो भी अब वो आए तो उनके लिए ये जो उन्होंने बात करी तो वो हमसे पूछने आए, तो हमने नहीं शब्बन भाई ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो आपसे कोई बात नहीं, ये तो उसने आपके ऊपर इल्जाम लगाया झूठा। हाँ, लोग कह रहे हैं ना, टीवी पे चल रहा है, फेसबुक पे, वो जो सोशल कह मीडिया रहे पे हैं चल वो रहा है। गलत कह रहे हैं। शब्बन भाई की कोई इसमें मैटर नहीं है, कोई इसमें बात नहीं, वो बेकसूर है, उन्हें तो सिर्फ एक शामिल करा गया है और कुछ नहीं है। बदनाम करने के लिए बदनाम करने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। मोहल्ले के एक नेक ईमानदार बुजुर्ग ने हमारे चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि 56 मेंबर को जानते हैं आप? तो उन्होंने कोई मकान कब्जा किया? नहीं, कोई मकान नहीं कब्जा किया। वो तो फालतू न्यूज चल रही है, टीवी गलत, पे भी, सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक मकान 56 मेंबर ने तारीन जलाल नगर में कब्जा किया है। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। किसका मकान है? वो मकान मर्जीना का है,
वो रह रही है, वो रह रही, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं? ये नहीं मालूम है ये कौन लोग हैं। तो फिर बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि छप्पन मेंबर ने? कोई वजह हो, ये नेतागिरी का है मामला, राजनीतिक मामले। हाँ राजनीति है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है नहीं, ऐसा या कोई और मकान कब्जा किया छप्पन नहीं, मेंबर? कोई नहीं करा। शहर में तारीन जलाल नगर में नहीं। आपकी नॉलेज में कोई मकान कब्जा किया है? नहीं नहीं, कोई नहीं किया। बेवजह बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब छप्पन मेंबर की कोई गलती नहीं कोई है, गलती नहीं। कोई मकान कब्जा नहीं वो किया, ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक आदमी है। हाँ ठीक है। क्या समाजवादी के लोगों का ये काम है ये हमें नहीं मालूम, ये तो या पूर्व मेंबर है हाँ, जो नेतागिरी है। है नेतागिरी, हाँ, राजनीति का मामला? हाँ राजनीति है। कोई मकान कब्जा नहीं किया, ऐसा कोई मामला नहीं? कुछ नहीं। पता ये चला कि समाजवादी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा रचा गया ये एक षड्यंत्र था। गंदी और ओछी राजनीति की एक झलक थी। तारीन जलाल नगर के सभासद द्वारा कराए गए ताबड़तोड़ विकास कार्य में रोड़ा अटकाने एवं शब्बन अली की छवि धूमिल करने का एक प्लान था, नाकाम कोशिश। इस दौरान हमने शब्बन मेंबर से बात और मुलाकात करने के लिए जब तलाश किया तो पता ये चला कि मोहल्ले में एक मैयत हो गई है और वो वहीं पर मौजूद है। तो सुनिए क्या कहना है इस मामले को लेकर सभासद शब्बन अली का। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, भीड़ इकट्ठा है, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या हुआ? ये हमारे राजेंद्र गंगवार जी जो हैं ये ख़त्म हो गए, तो इनको देखने के लिए आया था। और ये काफ़ी गरीब, इनकी आर्थिक कंडीशन बड़ी दयनीय थी। इलाज की कमी के कारण इनका देहांत हो गया और इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया था किसी कारणवश। सन 2011 के सर्वे में ये नहीं आ पाए थे, तो ये इलाज के कारण ख़त्म हो गए हैं। तो मैं सरकार से इनके लिए कोशिश करूंगा कि इनको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद कराई जाए, इसलिए आया था यहाँ और इनको देखने आया। 2 दिन पहले एक महिला ने एसपी ऑफिस में एक शिकायत की थी कि शब्बन मेंबर ने हमारा मकान कब्जा किया है, और उस न्यूज़ के सर्वे पे लोगों से हमने बात की, काफ़ी लोगों को तलाश किया तारीन जलाल नगर में जिनका मकान है, उनसे बात की। आपके घर गए, तलाश किया, आपको पता चला आप यहाँ हैं। तो क्या मामला है, कोई मकान कब्जा किया है? वो निराधार बात है। वो कुछ राजनीतिक लोग हैं, वो षड्यंत्र के तहत बदनाम करना चाहते हैं। क्यों उन्होंने इतने वादे किए क्षेत्र की जनता से कि हम विकास कार्य करेंगे। एक उदाहरण के बतौर एक समाजवादी के नेता हैं, उन्होंने धार्मिक स्थलों पर खड़े हो के कस्में खाई कि मैं अगर जीता तो मैं रोड बनवा दूंगा, नाले पे स्लैब करा दूंगा, नाले का ऐसा माहौल कर दूंगा कि लोग नाम लेंगे बरसा बरस तक, और वो नहीं कर पाए। जब गवर्नमेंट बीजेपी की बनी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने इस क्षेत्र पर नजर डाली और विकास कार्य की गंगा बहा दी और इसके ऊपर स्लैब बनवाकर पूरे क्षेत्रवासियों को सबको राहत मिली। इससे बौखलाकर कि उनका जनाधार खिसक ना जाए, तो वो झूठे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जिस महिला ने इल्ज़ाम लगाया है वो निराधार है। वो एक समाजवादी नेता की रिश्तेदार है। उसने ये एसपी ऑफिस में तहरीर दी, जिसका अभी तक पता नहीं तहरीर दी या नहीं दी, फर्जी फाफड़ा ऐसी करके उसको चला दिया चैनलों पर। आप जाके उस मकान की जानकारी लीजिए, क्षेत्र में जानकारी लीजिए। मैं ना उस महिला को जानता हूँ, ना मेरा कोई मकान से कभी लेना देना, ना मैं कभी उस महिला के घर गया, ना महिला ने मुझे 2, 4, 6 सालों में देखा होगा। अब वो फिर बेफैस की बातें करके और ये बदनाम कर रहे हैं समाजवादी के लोग। तो ऐसा कोई जो आरोप लगाए हैं मकान कब्जे को लेकर, सारे आरोप गलत हैं। और जो ये नाले पर मार्ग बनाया जा रहा है तारीन जलाल नगर में, जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, तेजी के साथ विकास किया जा रहा है, इसी को लेकर के सारी बातें, सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा है, वो एक समुदाय के हैं और उसी समुदाय का खूब झोली भर भर के वोट लिया करते थे। उसी समुदाय की यहाँ पर जनसंख्या 80% है। इससे वो बौखलाए हुए हैं कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये सुरेश कुमार खन्ना ने कैसे कर दिया, और शब्बन उनके साथ लगा रहता है, शब्बन ने ये काम कैसे करा लिया उनसे कह के। इस बात से वो बौखलाए हुए हैं कि उनका जनाधार पूरी तरीके से यहाँ से खिसक गया। तो वो उससे बौखला कर कभी किसी रिश्तेदार को, कभी कहीं कोई ना कोई झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर वो सामने पेश करते रहते हैं। आप पूरे क्षेत्र में जानकारी ले लीजिए, उस मकान की जानकारी ले लीजिए कि अगर मेरा एक भी इन्वॉल्वमेंट हो, 1% भी, या मैं कभी उस मकान पर गया हूँ, तो सरकार मेरे ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके मुझे दंडित करके जेल भेज दी।
ये थे हमारे साथ 56 मेंबर, जिनका कहना है कि मकान कब्जे को लेकर जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो फर्जी, सब फर्जी हैं। और लोग, समाजवादी के लोग, हमारे कराए गए विकास कार्य से तारीन जलाल नगर में नाले पर मार्ग बनाना हो, चाहे सड़कें बनाना हो, और तमाम ऐसे विकास कार्यों, नालियाँ हो, नाले हो, इनका सबका सफाई की कराई गई है और विकास कराया गया और मार्ग बनाए जा रहे हैं लगातार। और इस कार्य से बौखला गए समाजवादी के लोग और वो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और लोगों को सामने ला करके किसी महिला को लाते हैं, कभी किससे शिकायत कराते हैं, कभी आरोप लगाते हैं, और ये ऐसे करके वीडियो वायरल करा करके छवि को खराब करने की, छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। हमने बात की मोहल्ले के कई सम्मानित लोगों से, महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से और युवाओं से बात की, किसी ने भी ऐसा कोई आरोप इन पर साबित नहीं किया। इन्होंने और इनके लिए कहा है कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, कभी मकान कब्जा नहीं किया और कभी इस मकान पर आए भी नहीं है। कैमरामैन फिरोज शाह के साथ मैं जीशान सकलैनी, न्यूज़ 3।